स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड में नकली दवाइयों से बहुत परेशानी लोगों को हो रही थी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में नकली दवाइयों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने एक टीम भी बना दी है, जिसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। उन कंपनियों पर भी छापेमारी हो रही है जो संदिग्ध है, सवालों के घेरे में। ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में नकली दवाइयों का नेटवर्क का जाल बिछा था, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में नकली दवाइयों का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसके बाद उत्तराखंड में अब नकली दवाओं का कारोबार करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकली दवाइयों का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने और इसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने ये भी बताया कि टीम जो गठित की गई है उससे वो लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और पूरी तरीके से आदेश दिया गया है कि जो भी संदिग्ध है उनको पहचानिए, उनसे पूछताछ कीजिए और व्यापक स्तर पर यह अभियान चलाइए ताकि नकली दवाइयों से किसी को परेशानी ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को यह भी आदेश दिया है कि आसपास के राज्यों से भी आप अच्छे संबंध बनाकर रखिए ताकि मिलकर इस अभियान को चलाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सटा हुआ है उत्तराखंड। तो अपराध करके यूपी से उत्तराखंड अपराधी चले जाते हैं, अपराधी उत्तराखंड से यूपी आ जाते हैं, तब थोड़ा मुश्किल होती है। इसी समन्वय को बनाकर रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को आदेश दिया है ताकि दवाई का ये पूरा जो अवैध दवाई, नकली दवाई बनाई जा रही है, इसका नेटवर्क तोड़ा जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस पूरे अभियान का वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से 1-to-1 बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन धामी सरकार में हो रहा है नकली दवाओं को लेकर, यह आपको चलिए बता देते हैं। दिखाइएगा, नकली दवाओं के खिलाफ एक्शन में धामी सरकार। सबसे पहले विशेष अभियान और टास्क फोर्स बनाई गई। नकली दवाओं के रैकेट को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इसके तहत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलकर लगातार काम कर रही हैं और गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है और नकली दवाओं के जखीरे बरामद किए गए हैं। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है और टास्क फोर्स लगातार संदिग्धों पर कार्रवाई कर रही है। सख्त कानून और दंड भी निर्धारित किया गया है। सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं और उन सबको गिरफ्तार करके उनको उचित दंड देने का ऐलान किया है। सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार में जो लोग शामिल हैं उन सब के खिलाफ ये अभियान चलाया है। ड्रग्स एक्ट के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाए और उन सब को पकड़कर उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाए। यहां तक कि दवा कंपनियों पर भी निगरानी रखने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। दवा बनाने वाली कंपनियों और इकाइयों की नियमित जांच की जा रही है। उन कंपनियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है जिन पर पहले से ही संदेह है और वहां पर छापेमारी करके सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि दवा उत्पादन में गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन हो ताकि आम लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है लोगों के बीच। लोगों को नकली दवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए भी सरकार अभियान चला रही है। इसमें नकली दवाओं की पहचान कैसे करें ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है और उन्हें खरीदने से पहले पूरी तरीके से जांच कैसे करें ये जानकारी भी दी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो केवल विश्वसनीय और लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही दवाएं खरीदें और दवाइयों का एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। अंतर्राज्यीय समन्वय बनाने का भी आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। नकली दवाओं के नेटवर्क अक्सर एक से ज़्यादा राज्यों में फैले होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों की पुलिस और सरकार से और औषधि नियंत्रक विभागों के साथ समन्वय स्थापित
कर रही है और प्रशासन को भी यही आदेश दे रखा है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान कर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके। और ऐसा कई बार देखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय करके किस तरीके से कई अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं अभी तक इस पूरे मामले में। अभियान में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में एसटीएफ ने देहरादून के सिलाकुई में नकली दवाई बनाने वाले एक दंपति को पंजाब से गिरफ्तार किया है और इसी तरीके से तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। ये जो दंपति पंजाब से गिरफ्तार किए गए, ये लोग कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने में भी शामिल थे। इस मामले में पहले भी 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 दवा फैक्ट्री के संचालक थे। तो कुल मिलाकर लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और नकली दवाएं जो लोग बना रहे हैं उन सब को सही से सबक सिखाया जा रहा है धामी सरकार में। और धामी सरकार ने ये तय कर रखा है कि नकली दवाइयां बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में हर दिन उत्तराखंड पुलिस अभियान चला रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को लेकर और भी काम में लगे हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से आदेश दिया कि अवैध घुसपैठियों को, जिहादियों को भी उत्तराखंड में नहीं रहने देना है, उन सब को यहाँ से भगाना है। ऑपरेशन कालनेमी चलाया तो वहाँ पर जो झूठे फेक तरीके साधु संत बनकर बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को, उनकी गिरफ्तारियां की गई। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में अवैध ज़मीनों पर जिहादियों ने कब्जा कर रखा था, तो उन ज़मीनों को भी खाली कराया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में। और पिछले कुछ वक्त में हजारों एकड़ वन विभाग की ज़मीन खाली कराई गई है। तो ऐसे में वो चाहे दवाइयों को, अवैध दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ बनाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना हो, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने के लिए अवैध ज़मीन पर कब्जा चाहे करना हो, या फिर धर्म के नाम पर खिलवाड़ करना हो, जो लोग भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में उन सब को सबक सिखाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सब चीज़ों को लेकर प्रशासन को यह आदेश दिया है कि आप व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाइए और इस अभियान के तहत हर जिले, हर कस्बे तक आप पहुँचिए, हर उस व्यक्ति की जांच कीजिए, हर उस कंपनी की जांच कीजिए जिसको लग रहा है कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में कुछ इसी तरीके से काम हो रहा है। बाकी आपकी राय क्या है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन अभियानों पर? वो चाहे ऑपरेशन कालनेमी हो, वो चाहे ऑपरेशन नकली दवाइयों को लेकर हो, वो चाहे ऑपरेशन जिहाद को लेकर हो, लैंड जिहाद को लेकर हो, थोक जिहाद को लेकर हो, खाना जिहाद को लेकर हो। जिस तरीके से उनके राज में उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज को बचाया जा रहा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, इन सब ऑपरेशंस पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में चल रहे हैं। और अब ये नया नकली दवाइयों का भंडाफोड़ जो किया जा रहा है और सख्त से सख्त सजा दी जा रही है जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।